आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। नियो मेट्रो स्टेशन के आसपास बनेगी ऊंची आवासीय इमारतें। राजधानी में मेट्रो नियो के स्टेशनों के आसपास ऊंची इमारतें बनेंगी। कैबिनेट बैठक में इसे सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। इसका मकसद है कि जहां भी मेट्रो स्टेशन बनेंगे वहां ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवास करें और दफ्तर भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं जगह पर हो। कैबिनेट का फैसला पहले चरण में देहरादून से शुरू होनी है नियो मेट्रो। डीपीआर केंद्रीय मंत्रालय के पास। देहरादून में होंगे 2 मेट्रो नियो के रूट। देहरादून में मेट्रो नियो के लिए 2 रूट तय किए गए हैं। पहला रूट आईएसबीटी से गांधी पार्क तक का है। इसकी लंबाई 8.5 किलोमीटर है। इस रूट पर 10 स्टेशन प्रस्तावित हैं। इसी प्रकार दूसरा रूट एफआरआई से रायपुर का है। इसकी लंबाई 13.901 किलोमीटर है। इस रूट पर 15 स्टेशन प्रस्तावित हैं। पहाड़ों में बनेगी टनल पार्किंग। पर्यटन प्रदेश उत्तराखंड में पार्किंग की समस्या अब दूर होगी। सरकार ने पर्वतीय इलाकों में पर्यटन स्थलों के पास टनल पार्किंग का निर्माण कराएगी। कैबिनेट ने बुधवार को इसकी मंजूरी देते हुए इसके लिए 3 कार्यदायी संस्थाएं नामित की हैं। मसूरी दून रोपवे टर्मिनल की ऊंचाई में रियायत। तो देहरादून और मसूरी के बीच बनने वाले रोपवे से टर्मिनल की ऊंचाई का अड़ंगा भी खत्म हो गया है। कैबिनेट बैठक में निर्णय के बायलॉज में राहत देते हुए टर्मिनल को निर्धारित ऊंचाई तक निर्माण की अनुमति दी गई है। 15 मिनट में पूरा होगा दून मसूरी का सफ़र। तो देहरादून से मसूरी के लिए प्रस्तावित रोपवे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे होगा। रोपवे की लंबाई 5.5 किलोमीटर होगी, जो हांगकांग के गोंगपिंग रोपवे की लंबाई 5.7 किलोमीटर से महज 100 मीटर कम है। प्रदेश भर में जीएसटी जांच अभियान। गुस्से में व्यापारी। माल एवं सेवा कर जीएसटी जमा नहीं कर रहे व्यापारियों के खिलाफ सरकार के विशेष अभियान से व्यापारियों में आक्रोश पनप रहा है। हालांकि अफसरों का दावा है कि 20 दिन में इस अभियान से 2 करोड़ का राजस्व सरकार के खाते में पहुंचा। केंद्रीय बलों में 84,000 पद खाली। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 84,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। इन्हें अगले साल दिसंबर तक भरा जाएगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि इन बलों में स्वीकृत पदों की संख्या 10,05,779 है। बर्मिंघम में 214 भारतीय खिलाड़ी दिखाएंगे दम। बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में गुरुवार को रंगारंग कार्यक्रम के साथ ही 22वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हो जाएगी। 12 दिन तक चलने वाले खेलों में भारत 214 खिलाड़ी दांव पर लगे 180 स्वर्ण पदकों के लिए दम दिखाएंगे। इस दौरान 72 देशों के 5,000 से ज़्यादा खिलाड़ी जोश आजमाइश करेंगे। उत्तराखंड में टनल पार्किंग को मंजूरी। तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए टनल बेस्ड पार्किंग बनाने का निर्णय लिया गया है। पहले चरण में 22 स्थानों पर टनल पार्किंग बनने का रास्ता साफ हो गया है। सब्सिडी के लिए आधार से लिंक बैंक खाता अनिवार्य। तो उत्तराखंड में रसोई गैस, खाद्यान्न और अन्य सभी प्रकार की सब्सिडी के लिए आधार लिंक खाता अनिवार्य हो गया है। बिना आधार लिंक खाते में अब किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। दून में 10 दिन में आटा और चावल महंगा। 25 किलो से कम की पैकिंग वाले आटा, चावल समेत अन्य पदार्थों के दामों में उछाल आया है। किसान की छत से फेंककर हत्या, भाजपा नेता समेत 4 पर मुकदमा। कॉम्प्लेक्स में बने दफ्तर में रात को ठहरे किसान की छत से नीचे फेंककर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में भाजपा नेता एवं राज्य मत्स्य सहकारी संघ के अध्यक्ष समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मामला जमीन से जुड़े लेन देन के विवाद का बताया जा रहा है।
उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट। तो उत्तराखंड में 31 जुलाई तक कई जगह भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए बागेश्वर, चंपावत, उधमसिंह नगर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 29 जुलाई को दून और नैनीताल के लिए कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट है। 30 जुलाई को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल में कहीं कहीं भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की आशंका है। 31 को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल के लिए कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट है। कोरोना के 18,313 नए मामले मिले। तो देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 18,313 नए संक्रमित सामने आए हैं। इसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 4,39,38,764 हो गई है। वहीं इस दौरान 57 लोगों की मौत हुई है। बढ़ रहा कोरोना, 284 नए संक्रमित मिले। उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ने का क्रम जारी है। बुधवार को राज्य में कोरोना के 284 नए मामले सामने आए हैं। करना था पेपर, सील कर दिया टेलीग्राम से लीक। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की परीक्षा का पेपर लीक करने वाले को भी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। यह भी आयोग की आउटसोर्स कंपनी आरएमएस सॉल्यूशन का कर्मचारी है। इसकी जिम्मेदारी पेपर छपने के बाद सील करने की थी, लेकिन सातिर ने तीनों पालियों के एक एक सेट को टेलीग्राम ऐप के माध्यम से अपने साथियों को भेज दिया। इस काम के लिए उसे 36 लाख रुपए मिले थे। आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा गत वर्ष दिसंबर में हुई थी। इसके बाद से ही लगातार इसमें धांधली की बात सामने आ रही थी। बीते 22 जुलाई को मुख्यमंत्री के निर्देश पर रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी जांच एसटीएफ को सौंप दी गई। इस क्रम में रविवार को एसटीएफ ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। मंगलवार को न्यायालय ने 2 आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड भी मंजूरी की थी, लेकिन इससे पहले ही एसटीएफ के रडार पर प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ा कर्मचारी भी आ गया था। इस बीच पता चला कि कंपनी में काम करने वाले अभिषेक वर्मा नाम के युवक ने कुछ दिनों में काफ़ी पैसा खर्च किया है। गाड़ी खरीदी और गांव में मकान में भी अच्छा खासा पैसा खर्च किया। पता चला कि वह देहरादून आने वाला है। मंगलवार शाम को वह देहरादून आया तो एसटीएफ ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया था। उससे बताया कि उसकी जिम्मेदारी पेपर छपने के बाद उन्हें लिफाफे में सील करने की थी। इसी दौरान उसने तीनों पालियों के एक एक सेट को निकाला और फ़ोटो खींचकर टेलीग्राम ऐप के माध्यम से अपने साथियों को भेज दिया। वर्मा को इस काम के लिए 36 लाख रुपए मिले थे। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि अभिषेक वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। कर्मचारी चयन आयोग को भंग किया जाए। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग UKSSC में स्नातक परीक्षा में घपले के खुलासा होने के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अब खुलकर इस आयोग को भंग करने की पैरवी में आ गए हैं। कहा कि रिश्वतखोर नई पीढ़ी के युवाओं के सपनों से अत्याचार कर रहे हैं। UKSSC में तमाम परीक्षाएं विवादों में आने के बाद सवालिया निशान खड़े होने स्वाभाविक हैं। इससे पहले उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद के पास यह जिम्मेदारी थी, लेकिन वहां भी कई परीक्षाओं में अनियमितताएं के खुलासे हुए थे, जिसके बाद सितंबर 2014 में कांग्रेस सरकार ने UKSSC का गठन किया था। यह आयोग समूह के पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित कराता है, लेकिन यहाँ भी पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। घोटालेबाजों का नेटवर्क इतना मजबूत है कि वे परीक्षाओं में आसानी से सेंधमारी कर मेधावी अभ्यर्थियों के सपने चकनाचूर करते हैं। बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने UKSSC की परीक्षाओं में फिर धांधली का खुलासा होने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि यह सीधे सीधे हमारी नई पीढ़ी के साथ मजाक और अत्याचार है। कहा कि कुछ शॉर्टकट चलने वाले व रिश्वतखोर लोग हमारी भर्ती एजेंसी को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। आयोग के अफसरों पर की जाए कार्रवाई। तो भर्ती घपले को लेकर के कांग्रेस ने उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उपनेता सदन भुवन कापड़ी ने आयोग के अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है। कहा कि MP UP की दागी एजेंसियों को काम देने वाले अफसरों की भी जांच हो, एजेंसी को ब्लैक लिस्ट किया जाए, घपले में असल दोषी बड़े मगरमच्छों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
चयनित युवा बोले भर्ती रद्द की तो मुआवजा दे सरकार। स्नातक स्तरीय भर्ती में चयनित युवाओं ने सरकार से लिखित परीक्षा रद्द होने पर उन्हें मुआवजा देने की मांग की। युवाओं ने जल्द देहरादून में प्रदर्शन की चेतावनी दी है। भर्ती में चयनित युवा संजय बंगारी, प्रवीण असवाल और सुनील असवाल ने कहा कि युवा कई साल तक परीक्षा की तैयारी करते हैं। भर्ती रद्द होने से उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार पर भड़के कांग्रेस कार्यकर्ता। तो पिथौरागढ़ और चंपावत में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर जताया गुस्सा। तो कांग्रेस ने प्रदेश में हुई भर्तियों में धांधली का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश में केवल भाजपाइयों के रिश्तेदारों को नौकरी बांटी जा रही है। चयन आयोगों के माध्यम से हुई भर्तियों की SIT जांच के बाद धांधली उजागर हुई है, लेकिन सरकार चुप है। वहीं इसके खिलाफ जो भी आवाज़ उठा रहा है उसका संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से उत्पीड़न किया जा रहा है। भर्ती घोटाले में सरकार की भूमिका संदिग्ध। तो राज्य में विभिन्न विभागों के भर्ती घोटाले में कांग्रेस ने भाजपा सरकार की भूमिका को संदिग्ध बताया है। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने तत्काल विभिन्न घोटालों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। समूह ग की एक परीक्षा ऑनलाइन तो दूसरी ऑफलाइन। विभिन्न विभागों में स्नातक स्तरीय परीक्षा भर्ती के लिए कराई गई परीक्षा में पेपर लीक होने का मामला सामने आने के बाद आखिरकार उत्तराखंड स्थित चयन आयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की सूचिता को लेकर गंभीर हुआ है। आयोग की तरफ से प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। इस क्रम में आयोग ने समूह ग की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 2 चरणों में कराने का निर्णय लिया है। इसमें एक परीक्षा ऑनलाइन होगी और दूसरी ऑफलाइन होगी। अब तक समूह ग की लिखित परीक्षा एक बार ही होती रही है। UP त्रिपाल एससी की प्रतियोगिता परीक्षाओं में कोई ना कोई विवाद सामने आता रहा है। कभी नकल तो कभी पेपर लीक होने से आयोग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठते रहे हैं। सवाल गलत पूछे जाने और OMR सीट में टैपरिंग करने जैसे मामले भी सामने आए हैं। इन दिनों आयोग स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने को लेकर के चर्चा में है। इस प्रकरण से सीख लेते हुए आयोग ने प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारूप बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत आयोग समूह ग की परीक्षा 2 चरणों में कराने जा रहा है। जब हालांकि पहले इस पर आयोग की तरफ से विशेषज्ञों की राय ली जाएगी। इसको लेकर के UP त्रिपाल एससी के उच्च अधिकारियों का कहना है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में सेंधमारी को रोकना पुलिस की कार्रवाई या परीक्षा पैटर्न को बेहद जटिल बनाकर ही संभव है। आयोग का मानना है कि ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन परीक्षा ज़्यादा सुरक्षित है। इसलिए भविष्य में आयोग सभी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड से आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। यह है आयोग की तैयारी। तो आयोग के अनुसार यदि समूह ग की प्री परीक्षा ऑनलाइन मोड में होती है तो मुख्य परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। यह क्रम बदला भी जा सकता है। यह परीक्षा से कुछ समय पहले ही तय होगा। भविष्य में ये परीक्षाएं कराएगा UP त्रिपाल एससी। तो 31 जुलाई 2022 को पुलिस दूर संचार हेड कांस्टेबल की परीक्षा होनी है। इसमें 272 पदों पर की जाएगी भर्ती, जिसमें 43,083 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं इसके लिए 101 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अगस्त सितंबर में होने वाली परीक्षाएं तो 220 पदों पर पुस्तकालय सहायक की भर्ती होनी है, जिसमें 41,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं पुलिस आरक्षी के 1521 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें 1,34,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पटवारी के 521 पदों पर भर्ती होनी है, जिसके लिए 1,34,050 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं वन आरक्षी में 894 पदों पर भर्ती होनी है, जिसके लिए 1,68,200 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो एम्स में पद रिक्त तो 41 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। RCFL में करें आवेदन तो 33 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 18 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंडियन आर्मी में भर्ती तो 189 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 24 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 5 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय खाद्य निगम में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वही खबर है यह रुद्रपुर से निलंबित सिपाही ने कार से 7 राहगीरों को कुचला। तो भूला रानी रोड पर निलंबित चल रहे सिपाही विनोद कन्याल ने अपनी कार से एक के बाद एक 7 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मछली के मिट्टी खाने से नैनी झील को खतरा। तो कॉमन कॉर्प प्रजाति की मछली नैनी झील के अस्तित्व के लिए खतरा बन रही है। ये मछली भोजन की तलाश में
झील के तल और उसके किनारे की पहाड़ियों को लगातार कुरेदने के साथ मिट्टी खा रही है। इससे झील में गाद और भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है। यूओयू असाइनमेंट की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। वहीं यूओयू में बीए संगीत का प्रैक्टिकल 29 से होगा। डीएम सर, हमारा कन्याधन कौन खा गया? तो 4 साल से परेशान छात्राएं जनता दरबार में पहुंची। जिलाधिकारी ने डीपीओ को दिए जांच के आदेश। हादसे में वायरल वीडियो से हड़कंप। तो हल्द्वानी में आयोजित हो रही नुमाइश में मौत के कुएं में बाइक दुर्घटना का एक वीडियो वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि एक पार्षद ने वीडियो को वायरल किया है। हल्द्वानी में इन दिनों नुमाइश चल रही है जिसमें मौत का कुआं खेल भी दर्शकों को दिखाया जा रहा है। बुधवार को एक पार्षद ने मौत का कुआं स्टैंड में 2 बाइकों के दुर्घटनाग्रस्त होने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आटा चावल पर लगा 5% जीएसटी रेट बढ़ा दिए 15% तक। वही खबर यही है, हल्द्वानी से 4.45 ग्राम स्मैक के संग एक को गिरफ्तार किया गया। 4 चाकू के साथ एक युवक को पकड़ा गया है। वही खबर है, हल्द्वानी से लापता 2 किशोरियों और एक युवती बरामद। तो मुखानी थाना अध्यक्ष रमेश बोरा ने बताया कि मुखानी थाना क्षेत्र की रहने वाली 2 किशोरी 19 जुलाई को लापता हो गई थी। परिजनों ने उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसके अलावा 20 जुलाई को मुखानी क्षेत्र की एक युवती लापता हो गई थी। बुधवार को टीम ने गुमशुदा किशोरियों में एक को हल्द्वानी, दूसरी को रुद्रपुर और युवती को हल्द्वानी से बरामद किया। शर्मनाक, हल्द्वानी के नज़दीक सड़क पर प्रसव। तो शहर से लगे गांव में बदहाल सड़क व स्वास्थ्य सेवाओं की कमी का खामियाजा गर्भवती को भुगतना पड़ा। हल्द्वानी में 30 mm बारिश, प्रदेश में 3 दिन येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं खबर है, रामनगर से सड़क हादसे में शिक्षक की मौत, 2 घायल। तो रामनगर काशीपुर मार्ग के समीप हल्दुआ क्षेत्र में बुधवार को 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में धुमाकोट पौड़ी गढ़वाल में तैनात एक शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। घोड़ाखाल में वाहन चालक ने फांसी लगाकर जान दे दी। दो फिल्मों में नजर आएंगी नैनीताल की मुस्कान। उत्तराखंड में अकादमी खोलने का है सपना। ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने उपवास रखा। रामनगर में सरकार का पुतला फूका। सियालदे में बच्चों को लीसे से नहला दिया। तो सियालदे क्षेत्र में जंगल गए 5 मासूम बच्चों को लीसे से भिगोने का मामला सामने आया है। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। मांगों को लेकर के बेरोजगार स्टाफ नर्सेस महासंघ का सचिवालय कूच। तो संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेस महासंघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने बुधवार को वर्षवार भर्ती करने की मांग को लेकर के परेड ग्राउंड में धरना प्रदर्शन किया। युवाओं ने करीब 2600 पदों पर 2 साल से भर्ती नहीं होने को लेकर के नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की। दून में 6 चैन लूट में शामिल बावरिया गिरोह पर गैंगस्टर। तो राजधानी में एक ही दिन में चैन लूट की 6 वारदात को अंजाम देने वाले बावरिया गिरोह के बदमाशों पर गैंगस्टर लगा दी गई है। प्रोफेसर दुर्गेश पंत को यूकेस्ट का महानिदेशक नियुक्त किया गया। दून से ठगने वाले 2 फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़। तो एसटीएफ ने जीएमएस रोड और वन विहार मेववाला में की कार्रवाई। 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एलएलबी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की तिथि बढ़ी। तो गोपेश्वर से खबर आई है, तो इसकी तिथि बढ़ा करके 1 अगस्त तक कर दी गई है। वहीं नरेंद्र नगर में कि कॉलेजों में प्रवेश की तिथि 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। बीएड प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म 31 तक भरे जाएंगे। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीएड स्वायत्त पोस्ट संस्थानों में 2021-22 के छात्रों के बीएड के प्रथम सेमेस्टर के मुख्य एवं बैक पेपर के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की तिथि 23 जुलाई से 31 जुलाई तक है। कांग्रेस का भर्ती घपलों में के विरोध में प्रदर्शन। तो पौड़ी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पौड़ी में आटे के दाम 14% तक बढ़ा दिए। उत्तरकाशी में दाल, आटे और मसाले के दाम भी बढ़ गए हैं।
रेलवे सुरंग निर्माण में भारी ब्लास्टिंग से लोग गुस्से में हैं। उत्तरकाशी में छात्रों को सम्मानित किया गया। जीएसटी संग्रह बढ़ाने सड़कों पर उतरे अधिकारी। पीएम ऋण योजना के नाम पर ठगी करने वाले 2 कॉल सेंटर पकड़े, 5 को गिरफ्तार किया गया। चयनित खिलाड़ियों को दी जाएगी 1500 रुपये छात्रवृत्ति। तो मुख्य विकास अधिकारी अपूर्णा पांडे ने मुख्यमंत्री उदयमान उन्नयन योजना को लेकर के संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने बताया कि योजना के तहत जनपद के 150 बालक तथा 150 बालिकाओं का चयन शारीरिक दस्ता योग्यता के आधार पर किया जाएगा। चयनित खिलाड़ियों को 1500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी। वही खबर आई है, कोटद्वार से खुद ही कोतवाली पहुंची हत्यारोपित महिला, देवर संग भेजा जेल। तो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत काशीरामपुर मल्ला में देवर के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली महिला ने बुधवार को कोतवाली में पहुंच आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने देवर भाभी को न्यायालय के आदेश के बाद जेल भेज दिया है। हैलंग में खेल मैदान बनाने का काम रोका। तो हैलंग में टीएचडीसी की ओर से बनाए गए खेल मैदान का कार्य रोक दिया गया है। फिलहाल इस मैदान में आगामी आदेशों तक यहां मलबा नहीं डाला जाएगा। अपर जिलाधिकारी व विधायक ने भी महिला से हैलंग जाकर मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि वन पंचायत के जंगलों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। वहीं खबर आई है, अल्मोड़ा से भांग नष्ट करने मैदान में उतरे एसएसपी। तो पुलिस की ओर से जिले में नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों की 3 सड़कें बंद। तो अल्मोड़ा से खबर है, बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। मालों में ताबड़तोड़ छापे, हड़कंप। तो राजस्व, पुलिस और नगर पालिका ने मालों पर संयुक्त रूप से छापेमारी की। अतिथि शिक्षकों को मिलेगी तैनाती। शिक्षा विभाग में स्थानांतरण के बाद हटाए गए अतिथि शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी। अतिथि शिक्षकों को विभिन्न स्कूलों में समायोजित करने के लिए काउंसलिंग की गई। इसके बाद पहले चरण में 50 अतिथि शिक्षकों को उनके विषय के अनुसार विद्यालयों में तैनाती दी गई। दिन दहाड़े बकरियां मार रहा गुलदार। तो बागेश्वर से खबर आई है, सीसाखानी, लेटी और जोलकांडे गांव में गुलदार का आतंक छाया हुआ है। माल रोड पर 2 मीटर लंबी नई दरार सुरक्षा दीवार भी झील की ओर झुकी। तो नैनीताल से खबर आई है। पिथौरागढ़ से खबर है, भारी बारिश से मनकोट गांव में मकान ध्वस्त। बाल बचे परिवार के सदस्य। जिले में 12 ग्रामीण सड़कें अभी भी बंद हैं। टनकपुर और बनबसा में वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। विस्थापित 284 परिवारों को कमिश्नर ने दी राहत। तो गाजीपुर से खबर आई है। वही खबर आई है, रुद्रपुर से जिला बदर की छत से गिरकर मृत्यु। तो खेड़ा में रहकर सिडकुल की फैक्ट्री में कर रहा था काम, चोरी करने घुसा था घर में। वही खबर आई है, रुद्रपुर से नशे में धुत सिपाही ने कार से मारी टक्कर, 6 लोग घायल हो गए। लिंटर गिरने से मलबे में दबे 2 श्रमिक। तो खटीमा से खबर आई है। वही खबर आई है, जसपुर से 7 बाइक के साथ 3 को गिरफ्तार किया गया। प्रदेश में मोबाइल कनेक्टिविटी की राह होगी आसान। हरिद्वार में पंचायत चुनाव के लिए आयोग तय करेगा ओबीसी आरक्षण। संपत्ति विवाद में युवक को छत से फेंका, 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। देहरादून से खबर है, डेयरियों में चोरी का आरोपी दबोचा गया। देहरादून से खबर है, निर्माणाधीन 5 सितारा होटल सील किया गया। अव्यवस्थाओं पर डीएम ने लगाई फटकार। तो जिलाधिकारी ने तहसील सदर का औचक निरीक्षण किया। लक्ष्य पर शटलर लक्ष्य सेन की अर्जुन सी नज़र। तो राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार हिस्सा लेने जा रहे हैं लक्ष्य सेन। उत्तरकाशी जाने के लिए चल रहे 35 किलोमीटर पैदल। वही खबर है, रामनगर से हादसे में पौड़ी के शिक्षक की रामनगर में मौत हो गई। हरिद्वार से खबर है, घाटों पर 500 टन कूड़े की सफाई, अब शहर की बारी। तो मेले में कांवड़िए फैलाकर गए हजारों टन कूड़ा। ठंडई पीकर दिल्ली के 4 शिव भक्त बेहोश हो गए। पुलिस उतारती रही कांवड़ की खुमारी, शहर की 7 दुकानों में हो गई चोरी।
वही खबर है हरिद्वार से कॉलेजों में सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू। तो कांवड़ मेले के बाद बुधवार को खुले जिले के स्कूल, नई कक्षाओं में भी हुए प्रवेश। 113 बच्चों पर एक और 100 बच्चों पर 2 शिक्षक। तो पथी से खबर आई है। दरक रहा नैनीताल, साल दर साल बिगड़ रहे हैं हाल। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से बारिश ने जहां तहां खड़ी किए कर दी मुश्किलें। 9 किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हैं ग्रामीण। सड़क पर उतरे विभिन्न संगठनों के लोग। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार का पुतला फूका। बागेश्वर से खबर है प्रधानाचार्यों के 58, प्रधानाध्यापकों के 23 पद खाली हैं। शिक्षक न होने से बच्चों को रोजाना लगानी पड़ रही है 15 किलोमीटर की दौड़। वहीं खबर है काशीपुर से आवेदन रजिस्टर नहीं दिखा पाने पर एसडीएम पर भड़के कमिश्नर। तो गांवों का रिकॉर्ड न दिखा पाने पर आरके से मांगा स्पष्टीकरण।